तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार चौधरी एंड आज इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक कराने वाला हूँ जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होगा आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होगा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ऐसे ही आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या होता है, ये जो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं और इसको लेकर आपके प्लेसमेंट ड्राइव में और आपके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें सीधे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे ना बच्चों को हार्ड हो जाता है उसका आंसर निकालना बिना हमारे डेस्कटॉप के। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि हम टेबल के हेल्प से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सीखने वाले हैं। और उसका हम 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर निकालने वाले हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये क्या होते हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं। ठीक है, तो आई होप आपके पास डेस्कटॉप होगा, आपको फाइल बनानी आती होगी कि हम जावा की फाइल कैसे बनाते हैं। और आपको पता होगा कि हम जावा के कोड को कैसे रन भी करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको फाइल बनानी आती है और आपको कोड भी रन कराना आता है। तो आपके सामने मैंने अपना VS कोड खोल रखा है और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है ऊपर के नाम से, मतलब कि हम ऑपरेटर का मैंने पूरा नाम नहीं डाला है। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, इसका फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं रख लेता हूँ आर्क्स डॉट। अब देखिए, आपको पता होगा जब भी आप जावा की फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है जावा। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डमी कंटेंट मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि आपका एक स्ट्रक्चर होता है, क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आप कोड लिखते हैं। आपको पता होगा चीज, ऊपर हमारी पैकेजेस होते हैं, फिर हमारे क्लास होती है जिसके इनसाइड में हम अपने कोड को लिखते हैं। एक और चीज रह जाती है हमारी यहाँ पे, मेन मेन कंटेंट रह जाता है जिसको हम लिख लेते हैं PSVM। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स। ठीक है, ये आपको पता होगा इसका क्या मतलब होता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, बात देखिए, अब पहले मैं आपको बताता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मान लीजिए अगर कोई वैल्यू है इंट ए इज इक्वल्स टू 10, अगर आपको इसको 11 बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप ए प्लस प्लस कर देंगे। ये ए प्लस प्लस क्या है, ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और अब देखिए, अब जब आप ए को प्रिंट कराएंगे, अब यहाँ पे क्या था, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। अगर आपको इसको 11 बनाना है तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। आप यूज कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं उसको, जस्ट सिंपल ए प्लस प्लस और सेमीकोलन, दैट्स इट, बस इतना लिखिए। आपका जो ए है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब आप इसको अब रन कराएंगे तो आपको आंसर जो देखने मिलेगा वो 11 देखने मिलेगा। ठीक है, देखिए आप देख भी सकते हैं हमारे टर्मिनल में आंसर आ भी गया है और वो आपका 11 आंसर है। ठीक है, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, ये समझिए। सो अगर मैं ए माइनस माइनस कर दूं तो ये होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब क्या होगा, जो आपकी वैल्यू 10 है वो 9 हो जाएगी। ठीक है, आप इसको रन भी करके देख सकते हैं और आपको क्या देखने मिलेगा, अब 9 देखने मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपको बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखने का बहुत सीधा सा है। पहले आप प्लस प्लस लिखिए, फिर ए लिखिए और आप फिर सेमीकोलन लगा दीजिए। देखिए, ये जो हमने लिखा है ये हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, देखिए जब भी आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे
तो सबसे पहले वैल्यू को, वो जो कोड है या फिर आप कह सकते हैं कि जो फाइल है या फिर जो वर्ड मेन मेथड है, जब प्रिंट होगा तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर यूज होगी। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू 10 है अभी हमारी ए में, वो पहले आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद में वो प्रिंट होगी। ठीक है, मतलब कि उसके बाद में वैल्यू यूज होगी। तो ये क्या होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आप रन करके देख सकते हैं तो वैल्यू जो आने वाली है हमारी 11 ही आने वाली है। ठीक है, देखिए अभी तो आपको कुछ भी अंतर नहीं लग रहा होगा कि भाई यार हमारा जो पहले जो हमने लिखा था, जो पहले हमने बताया था ना जिसमें इंक्रीमेंट कर रहे थे हम, वैल्यू 11 हो रही थी, वो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था ये वाला। देखो मैं आपको एक बार और लिख के दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये जो था हमारा, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले वैल्यू यूज होगी, उसके बाद में वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, इसीलिए हम इसको पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और अगेन अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर 11 ही मिलने वाला है। बट एक्चुअल डिफरेंस कहाँ आता है उसके लिए आप रुकिए, भी वो आराम से मैं बताऊंगा। ठीक है, आपके दोनों इंक्रीमेंट हो गए, प्री इंक्रीमेंट भी हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो गया, आपने समझ भी लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपल, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद में यूज करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को यूज करेगा फिर उसके बाद में आपकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए, अब होता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सेम दो चीजें आती हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हम पहले देखें प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो सिंपल है, आप कुछ नहीं, माइनस माइनस ए सेमी कॉलन, ये क्या आपकी एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर रन भी करा के देखेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो आपको 9 मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब समझिए, जो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो सेम जैसा हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहा था, जैसे पहले वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा, सेम इसी में भी ऐसे ही होता है कि पहले वैल्यू को ये जो है ना डिक्रीमेंट करेगा उसके बाद में वैल्यू को यूज कर लेगा। ठीक है, एंड हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ए माइनस माइनस और आपका सेमीकोलन। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज करेगा उसके बाद में ये आपकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। ठीक है, आप देखेंगे आंसर में अभी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको, 9 ही दिखाई दिया है। ठीक है, बट अब देखना, अब मान लीजिए कि वैल्यू 10 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंट बी इज इक्वल्स टू, हम दो चीजें लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब आप गैस करिए कि जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, और आपको दोनों वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, दोनों कौन कौन सी, आपको ए भी प्रिंट करना है बी भी प्रिंट करना है। ठीक है, सो देखिए चीज को समझिए, यहाँ पे क्या दो चीजें दे रखी है, एक इंट ए इज इक्वल्स टू 10, इंट बी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपको फिर प्रिंट करना है बी और फिर आपको प्रिंट करना है ए। अब आप देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप बी को सॉल्व करिए। देखिए बी में सबसे पहले क्या है, प्री प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी ए है वो यहाँ पे 11 बन जाएगा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है 11 बन जाएगा, प्लस 11 वैल्यू तो एक हो गई। ठीक है, देखिए क्या हुआ, आपकी वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, और अब वो जैसे ही आपकी बी में आई है ना, उसको देखने क्या मिला, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, वो सीधी वैल्यू 11 बन जाएगी, अभी यूज नहीं हुई है, अभी वैल्यू 11 बनी है। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, अब आपके यहाँ पे वैल्यू यूज भी हो गई। ठीक है, अब वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। अब क्या होगा देखिए, जो हमारा ये है
क्या है ये बताइए? ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, जो वैल्यू हमारी 11 है उसको सबसे पहले तो यूज करेगा 11, फिर उसको बना देगा 12। ठीक है। तो आपका जो आंसर आने वाला है, समझ रहे हैं आप? तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? 11, 11 प्लस 12। ठीक है। ये हो गए। अब आपको क्या करना है, देखिए। अब बी का आंसर क्या होगा, ये समझने वाली बात होगी यहाँ पर। ठीक है। ये तो आपको अभी ऐसे कंफ्यूजिंग लगेगा। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आप आंसर देखना। इसका बी का आंसर आएगा आपका 22। और देखिए, बी का आंसर कितना है? 22। और हमारा ए का आंसर आया 12। अभी एक्चुअली चीजें हुई कैसे है ना? अब इस चीज को समझिए भाई, यहाँ पे तो हम कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। हमने जो सेमीकोलन लगाया है इसको हमने हटाया, यहाँ पे हम क्या करते हैं साहब? ए का माइनस माइनस कर देते हैं, है ना? और क्या करते हैं साहब? प्लस कर देते हैं हम। अ, मान लीजिए थ्री पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। अब आप इसको कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अब हम इसी चीज को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इतने को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये वैल्यू हमारी जो आई थी हमारी 22 बी की, और ए की वैल्यू जो आई थी हमारी 12, ये कैसे आई? ठीक है, ये समझने वाली चीज होगी। वर्ल्ड निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, पेंट निकाल लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना पेंट है वो अपने डेस्कटॉप में खोल लिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले हमें लिखना है। देखिए, यहाँ पे अब लिखिए सबसे पहले सीरीज। सीरीज के लिए मैं खाली एज डिनोट कर रहा हूँ। ओके। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? एक और वो लेना है, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसको मैं खाली अभी ई से लिख रहा हूँ। ओके। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बस। फिर एक और आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको वैल्यू। ओके। इसको भी मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। ओके। अब आप जो फाइनल चीज लिखने वाले हैं वो होगी आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है। इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बस। एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, जिससे कि ये सब चीजें हमारी अलग अलग रहें। ठीक है। ये टेढ़ी बीच की लाइन है, इस पे मत जाना। इतना टाइम नहीं है कि हम लाइन सीधी करते रहें। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सीरीज मान लीजिए हमारे पास क्या चीज थी, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, ये था प्लस 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 ए का प्लस प्लस। ठीक है। और हमारे पास वैल्यू क्या थी? हमारे पास वैल्यू थी, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हमारे पास वैल्यू थी कितनी? 10। ठीक है। हमारे पास 10 वैल्यू थी। अब हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन। देखिए, तो जो आपकी जो बी वैल्यू लास्ट में निकल के आएगी वो होगी जो आपकी जो बी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी, मतलब कि जो वैल्यू देगा आपको वो बी वैल्यू देगा। ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा हमें? यहाँ से बी वैल्यू मिलेगी, और हमारा फाइनल वैल्यू से हमें ए वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है। यस, हाँ, ए वैल्यू मिलने वाली है, जो कि हमारा मतलब कि बी वैल्यू ये वाली जो हमने बी लिखा है ना, ये इंट बी, ये जो हमें मिलने वाला है ये हमें वैल्यू से मिलने वाला है। और जो हमें ए मिलने वाला है, ये वाला इंट ए, वो हमें मिलने वाला है फाइनल वैल्यू से। ठीक है। तो अब जब सीरीज होगी तो सीरीज में सबसे पहले आप एक नंबर लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका प्लस प्लस ए। ठीक है। अब वैल्यू कितनी है आपकी? अभी वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है। 10 एक्सप्रेशन क्या है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी वैल्यू को यूज करने से पहले वो इंक्रीमेंट कर देगा, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है। अब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन जब हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, इसने वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे भी हमारी सेम वैल्यू हमारी 11 ही हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा एक्सप्रेशन।
क्योंकि हमारे पास इसमें कितने दो एक्सप्रेशन थे, ठीक है। अब दूसरे का है हमारा प्लस प्लस ए का प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है, ए का प्लस प्लस, देखिए फाइनल वैल्यू क्या हो गई थी 11। अब वैल्यू कितनी होगी, अगेन 11 थी हमारी। अब ये क्या है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी पहले वैल्यू को यूज करेगा फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारी सेम 11 ही रहने वाली है, और जो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 12 हो जाएगी, ओके। अब देखिए बात को समझिए। अब आपको बी कैसे फाइंड करना है, ए कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं सिंपल है। आप यहाँ पे इसका प्लस करिए, ठीक है। अब चलो ये का तो सीधी बना ही दें, है ना ये। ओके, अभी भी नहीं बनी, छोड़ो। और फिर उसके बाद फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू को आपको प्लस नहीं करना है, फाइनल वैल्यू की आपकी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी सबसे नीचे वाली वो आपको उठानी है, जो कि हमारी है 12, ओके। तो हमें यहाँ पे हमारा जो ए की वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, ओके। और जो हमारी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस करेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 11, और 11 कितने हो जाएंगे 22। और जब आप इस कोड को रन करेंगे, देखिए जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। देखो बी कितनी 22, ठीक है। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, बी 22, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है, अगेन 12। तो ठीक है, आपको आ गई समझ में कि बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल सा है। आप यहाँ पे चार रो बनाइए, सीरीज एक्सप्रेशन वैल्यू फाइनल वैल्यू, वैल्यू आपकी बी देगी, फाइनल वैल्यू आपको ए देगी, ठीक है। पहले सबसे पहले ए पहली कंडीशन उठाइए जो कि है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा, यानी वैल्यू हमारी 10 थी वो उसने 11 कर दी, फाइनल वैल्यू हमारी 11 हो गई। एक्सप्रेशन टू में क्या हुआ, हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था जो कि हमारी वैल्यू को पहले यूज करेगा फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा, यानी वैल्यू कितनी थी 11, उसने वो इंक्रीमेंट कर दिया 12 पे, ठीक है। बी निकालने के लिए हम दोनों इनका ऐड करेंगे, और ए निकालने के लिए हम लास्ट वाली वैल्यू पकड़ेंगे जो कि हमारी है 12, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से आया था, ओके। अब देखिए, अब इस सबको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। समझ में भी आ रहा है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। आपके लिए मेहनत करते हैं। अब आ जाइए। अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन, अब दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए आपके लेते हैं हम, चलो ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले करते हैं सेम अगेन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेते हैं, फिर उसके बाद में लेते हैं आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर प्लस लेते हैं, फिर लेते हैं हम दोबारा से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ले लेते हैं, जो इसमें सजेस्ट करा मैंने यही वाला उठा लिया। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ये लेना है, यहाँ पे लिख लीजिए ताकि हमें याद रहे कि क्या क्या चीज़ थी। हमारी वैल्यू अगेन सेम 10 ही है, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू नहीं बदली है। चलो वैल्यू बदलना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे वैल्यू 5 कर दी मैंने, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, वैल्यू कितनी हो गई हमारी, वैल्यू हो गई हमारी 5, ओके। अब आइए एक्सप्रेशन वन, ठीक है। यहाँ पे है सबसे पहले वन, ये उठाया और यहाँ से करा वन लिखा, यहाँ से एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन देखिए सबसे पहले क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है हमारी 5, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, 6 है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। 6, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, उसने वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट करके यूज कर ली, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 6। अब आइए आपका दूसरा एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारा, आइए यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज करेगा और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कितनी कर देगा 7, ठीक है। फिर आइए आप दोबारा से कितना, थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है हमारा, अगेन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो यानी
यहाँ पे लिखिए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यानी प्लस प्लस ए। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी सी 7, यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी अब 8, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हमारी वैल्यू 7 हो गई थी, वो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। और हमारी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो वो 8 ही हो जाएगी, ठीक है। अब आइए अगेन उस पैसेज नंबर 4 पे, ठीक है। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगेंस्ट, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी ए का प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यहाँ फाइनल वैल्यू कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी, क्योंकि वो सॉरी जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 8 ही रहेगी, क्योंकि हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को पहले यूज करेगा फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे यहाँ फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट, 9, ठीक है। अब आइए, अब हम इन सबको कर लेते हैं प्लस, हमारा वैल्यू से क्या मिलेगा, बी, ठीक है। ए से कितना मिलेगा, 9, वो सॉरी ए से क्या मिलेगा, मतलब फाइनल वैल्यू से क्या मिलेगा, ए, ठीक है। अब आइए प्लस करिए, 6, 6 जा कितना, 6 और 6 12, ठीक है। आइए प्लस कर लीजिए इसको, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 28, ओके। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 28, वो सॉरी वैल्यू कितनी हो गई, 28। अब फाइनल वैल्यू कौन सी लेनी है, जो आपकी सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो आपको लेनी है, कितनी, 9। चलिए अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि भाई यही सेम आंसर है, ठीक है। सो बी कितना आना चाहिए, 28, ए कितना आना चाहिए आपका, 9, ठीक है। अब आप रन करिए दोबारा, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, और कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व करा था। बी कितना हो गया आपका, 28, ठीक है। आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ, बी आंसर, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं हम, सॉरी, बी ए एन एस, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी हम डबल कॉमा लिख के एंड ए ए एन एस, ठीक है, आंसर। आप दोबारा से इसको रन करिए, देखिए बी का आंसर 28, 9 किसका आंसर आया है, हमारा ए का, ठीक है। तो आपने समझा ही, हमारा टेबल मेथड है, इसकी हेल्प से हम कितनी आसानी से अपनी वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं, है ना। सो ये था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर में करे जा रहे थे, एक एग्जांपल हम ऐसे ही सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से हटाते हैं, चलो, और ये भी हटाते हैं, और ये भी हटाते हैं, और ये भी हटाते हैं, ठीक है। और ये भी हटाते हैं यहाँ से, जितना ये एक्सप्रेशन लिख रखा है ना। अब आइए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, सबसे पहले। अब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो समझ गए थे ना कि क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, हम पहले यूज करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस, उसके बाद में एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, दूसरा ले लेते हैं हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यानी माइनस माइनस ए, ठीक है, प्लस हम थर्ड अपनी कंडीशन ले लेते हैं, अगेन वही सेम ए प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को कॉपी करो और पेस्ट कर दो प्रिंट में आके, यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है क्या, बताओ। चलो वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, चलो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। अब आइए हमारी वैल्यू कितनी है, 2। आइए अब हम सबसे पहले कितनी हमारी कितनी सीरीज बनेंगी इसमें, हमारी सीरीज बनेंगी 3, 1, 2 और 3, यानी प्री पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर अगेन ये हमारा क्या लिख दिया, ये हमने क्या लिख दिया, नहीं, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है हमें, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ही लिखना है, ये है हमारा, ठीक है। और आपका पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, और हमें कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आइए, सबसे पहले सीरीज कौन सी आएगी, वन नंबर, जिसमें क्या होगा हमारा वन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है हमारा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब वैल्यू देखिए, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू कितनी है, टू, तो वैल्यू कितनी रहेगी, टू। अब फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। ठीक है, अब देखिए अगेन, जब अब हमारा आएगा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सीरीज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टू। अरे यहाँ से ना माइनस हमारी वैल्यू में जाएगी, वो यहाँ से माइनस हमारी मतलब जो वैल्यू हमारी है वो माइनस में जाती है, तो मैं यहाँ पे ना वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे टू नहीं रखते हैं अभी, हम यहाँ पे रखते हैं लेट्स से टेन। ठीक है, अब आइए, वैल्यू क्या है हमारी, टेन, वैल्यू है हमारी टेन। ओके, अब आइए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी आपकी वैल्यू को सबसे पहले वो यूज करेगा, फिर उसके बाद में आपकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, कितना कर देगा, नाइन कर देगा। ओके, फिर आपका सेकंड एक्सप्रेशन है टू। अब उसमें एक्सप्रेशन क्या है, देखिए इसमें एक्सप्रेशन है आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वैल्यू कितनी आनी है, हमारा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी हमारी वैल्यू को पहले वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद में यूज करेगा, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एट। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन एट ही हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है हमारा अगेन, फिर है हमारा थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, अगेन ए का माइनस माइनस, यानी पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू कितनी रहनी है, अगेन 80 रहनी है, और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये डिक्रीमेंट कर देगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ओके, अब देखिए यहाँ पर आइए, इसको तो करना है आपको प्लस, इसकी आपको फाइनल वैल्यू पकड़ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस 8 प्लस 8, 26। ठीक है, और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जो हमारी सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है हम उसको उठा लेते हैं, यानी 7 आ गई। ओके, चलो अब हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू होती है 10 एंड एक्सप्रेशन ठीक है, रन करते हैं। देखिए बी का आंसर 26 और ए का आंसर 7, क्या यही है, देखिए ए का आंसर 7 और बी का आंसर 26। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से अपनी ए वैल्यू और बी वैल्यू को फाइंड करनी है। आप कितना ही लंबा एक्सप्रेशन ले लेना, फिर चाहे आपकी वैल्यू में 10 एक्सप्रेशन क्यों ना लिखे हों, ये टेबल से आप इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए जब भी कोई एक्सप्रेशन हो आपको एक्सप्रेशन को समझना है। आपके पास दो ही तरीके के एक्सप्रेशन थे, है ना, या तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, या फिर आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, या तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, पहले वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करके फिर यूज करेगा, और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, आपका पहले वैल्यू को वो यूज करेगा फिर उसके बाद में डिक्रीमेंट करेगा, है ना। ये जो मैंने आपको बताया प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, बस इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद में आप इस टेबल की हेल्प से बहुत आसानी से 30 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में यही सब था। मैंने आपको एक बहुत आसान तरीके से ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की चीजें बताई थी, है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की चीजें बताई थी, जो कि बच्चों को बड़ी इसमें दिक्कत होती थी सॉल्व करने में। जब आपके पास डेस्कटॉप है, अगर आपको अलाउ कर रखा है कॉलेज वालों ने, है ना, कि आप अगर डेस्कटॉप का यूज करके आप बता सकते हैं, आप मतलब कोड करके आप आंसर बता सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत से कॉलेजों में, बहुत से जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको खाली एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, वैल्यू दे दी जाती है, उसके बाद में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपसे दोनों पूछी जाती है, जो कि बच्चों को बहुत हार्ड हो जाता है उसका आंसर फाइंड करने के लिए। इसीलिए
ये जो टेबल मेथड है ये हमने निकाला था, और इसकी हेल्प से आप इजीली प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जितने कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, या फिर आप वैल्यू, फाइनल वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, आपकी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा, जो हमारा बी है, जो हमारा वैल्यू है, वो हमारी बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो हमारा ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की वैल्यू क्या है, जिसमें हमारी वैल्यू लिखी हुई थी। बी यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा बता रहा था, जिसमें हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपका कुछ फीडबैक है तो मैं वेलकम करता हूँ आपका बहुत अपने कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ भी चीज़ जाननी है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, तो आप मेरे को फ्रीली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं कभी और एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।